Hello everyone, welcome back to AI Pharma Tech. Today we are going to continue with the insert preferences. Let's continue. आज हम लोग रिकमेंडेड चार्ट के बारे में सीखेंगे। ओवरऑल चार्ट तो बेसिकली चार्ट का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी भी डेटा का विजुअलाइज फॉर्म में उसको देखना रहता है। विजुअलाइज फॉर्म इन द सेंस कि हमको किसी भी डैशबोर्ड में डेटा को देखना रहता है, किसी भी ग्राफ में, पाई चार्ट में, बार ग्राफ में, जिस भी फॉर्म में हमें देखना है उस फॉर्म में हम डेटा को देखते हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि हम लोग यूज़ कैसे करते हैं इसका। हमने एक डेटा ले रखा है यहाँ पे। एक ये कंपनी है, ये सारी कंपनी है। इस सारी कंपनी में ये चार कंपनियों का हमने डेटा लिया है कि हाँ इसका सेल्स ये है, इसके एक्सपेंसेस ये हैं और इसके प्रॉफिट ये है। अब इस डेटा को हमें एक डैशबोर्ड फॉर्म में दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट में जाने के बाद ये हमारे पास बहुत तरह के चार्ट रिकमेंड करेगा, तो मैं ये फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। हमने ओके कर दिया। हमने जैसे ही चार्ट पे ओके किया तो ये हमारे डैशबोर्ड आ गए। ये डैशबोर्ड में हमें ये दिख रहा है कि हमारा ये जो सन फार्मा, सिप्ला, ज़ैडस और डॉक्टर रेड्डी का ये जो सेल्स एक्सपेंसेस और प्रॉफिट है, सेल्स ब्लू कलर में है, एक्सपेंसेस सैफ्रॉन और प्रॉफिट ग्रीन। ठीक है, ये हमारे कंपनी का ये डाटा हुआ कि हाँ ये बता रही है कि हाँ इतना सेल्स हुआ, इतने एक्सपेंसेस हैं, इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये डाटा हमें ये डैशबोर्ड के रूप में। अब हमें जैसे यहाँ पे कुछ चेंज करना है अपने मन से कि हाँ ये यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल में हम लिख सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है कंपनी एक्सपेंसेस। हमने ये लिख दिया कंपनी एक्सपेंसेस। ये हमारा ये बिल्कुल ये डैशबोर्ड तैयार है। जनरली हम लोग जो डैशबोर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ये रिकमेंडेड चार्ट ही यूज़ करना ये बेहतर होता है, क्योंकि आप कोई भी डेटा अगर बनाते हो तो वो उसको एक रिकमेंडेड फॉर्म, एक रिकमेंडेड चार्ट में बना देता है। 2D बार हो गया, 3D बार हो गया। अब देखिए इस तरह से दिखाना चाहते हैं, कंपनी नेम इधर हो गया, इधर हो गया, तो आप अपने हिसाब से इसको दिखा सकते हैं, आपको जैसा भी सही लगे। आप ऐसे वो बार ग्राफ में दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चार्ट ग्राफ दिया हुआ है, वो आप अपने तरीके से आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि आपको रखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारा है स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस का यूज़ कब होता है कि जैसे मान लिया जाए अपन स्पार्क लाइंस देखते हैं कि किसी भी कंपनी का ग्रोथ होता है तो वो किस तरह से कंपनी का ग्रोथ हुआ, किस तरह से कंपनी की ग्रोथ डाउन हुई। जैसे एज लाइक वी आर चेकिंग आवर इम्प्रेशंस ऑन लिंक्डइन लाइक दैट। ओके, चलिए हम लोग स्पार्कल्स देखते हैं। ये हमारा एक मंथ का डेटा दिया हुआ है और ये डेट वाइज डेटा है। और इस डेटा में हमारा ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये टोटल डाटा जो है इसका हमारे पास दिया गया है कि हाँ कौन से, मैंने बस ऐसे प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा, प्रोडक्ट ABC कर दिया है। और ये प्रोडक्ट का हमारा ये डेटा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इस डेटा में कौन से मंथ में हमारा कितना सेल हुआ, और वो हम स्पार्क लाइन की मदद से देखना चाहते हैं एक विजुअलाइज डैशबोर्ड फॉर्म में। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। पहले हमें जहाँ पे वो लाइन शो करनी है वहाँ पे मैं उस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये कॉलम हम लोग, ये सेल को हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन पे। लाइन पे क्लिक करने के बाद हम लोग डेटा का रेंज लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कौन से डेटा का हम लोग चाहते हैं। तो मैंने ये डेटा का रेंज ले लिया यहाँ जनवरी से पूरा अगस्त तक। ठीक है,
और ये लोकेशन रेंज है कि आप इसको कहाँ पे दिखाना चाहते हैं विजुअलाइज फॉर्म में। तो मैं ये सेल ले चुका हूँ पहले ऑलरेडी, आप बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए ग्राफ खुल गया। इसमें भी बहुत सारी चीज़ है, आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा कि अरे देखने में सही नहीं लग रहा, तो इसके लिए आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसके। जैसे कि ये डेटा है, ये स्पार्कल में हम लोग पॉइंट भी लगा सकते हैं, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है, मार्कर्स, ये सारे। अब यहाँ पे देखिए पूरे डेटा जो है ना ये विजुअलाइज फॉर्म में ये शो कर रहा है कि हमारा जनवरी में इतना सेल्स हुआ, फरवरी के बाद थोड़ा सा सेल्स का वो डाउन हुआ, फिर अप्रैल में जाके हाई हो गया, फिर मतलब ये विजुअलाइज फॉर्म में ये ग्राफ दिखाता है। और इसी तरह से हम लोग को ये सारे दिखाना है, बस यहाँ पर ये करके ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। हमारा ये डायगोनल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि देखिए ये कंपनी का ग्रोथ जो है ना वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ पे है, डाउन कहीं नहीं हुआ है, इसलिए ये डायगोनली शो कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद हम इंसर्ट में क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब है कॉलम। देखिए कॉलम, तो हम कॉलम वाइज कैसे देख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कॉलम इंसर्ट करेंगे हम लोग, कॉलम इंसर्ट कर लिए। अभी ये जो कॉलम है ना ये तीन, हमें इसका डैशबोर्ड फॉर्म में देखना है कि कौन से प्रोडक्ट का हमें कितना सेल्स हुआ और कितना कम सेल्स हुआ। हम तीनों को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे। ये मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया इसलिए यहाँ पे डेटा रेंज आ रहा है। आप क्लिक करके बाद में भी यहाँ पे ऐसे क्लिक करके डेटा रेंज यहाँ से आप ले सकते हैं, ये तीनों पे ऐसे क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद आपको लोकेशन रेंज लेना है कि कहाँ पे डैशबोर्ड दिखाना है, तो हमें जैसे ऊपर दिखाना है तो मैं ऊपर वाला क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। ये देखिए हमारा डैशबोर्ड खुल के आ गया। ठीक है, ये हमें डैशबोर्ड यहाँ दिख रहा होगा कौन से प्रोडक्ट का, जैसे प्रोडक्ट ए का सबसे ज़्यादा सेल्स है तो ये ग्राफ में दिखा रहा है। देखिए इसको हम लोग कलर चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर स्पार्क लाइन में जाएंगे और यहाँ पे हाई पॉइंट को हम रेड कलर में शो करेंगे, रेड कलर हो गया। मिडिल पॉइंट को हम लोग, जो लो पॉइंट है उसको हम लोग ब्लैक कलर में शो करेंगे, ब्लैक कलर कर दिया मैंने। ये छोटा वाला लो पॉइंट है। अब इसको आप ड्रैग करना चाहते हैं पूरे में, तो बस इसी तरह यहाँ से क्लिक करके पूरे फॉर्म में ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए जिस मंथ में जितना जो भी डाटा, जितना सेल्स हुआ है कंपनी का और प्रोडक्ट का जितना सेल्स हुआ है और कितना सेल्स नहीं हुआ है, कितना कम सेल्स हुआ, ये सारा डैशबोर्ड फॉर्म में यहाँ पे दिख गया आपको। ठीक है, ये अब आगे इसका क्या है, विन लॉस। ये विन लॉस भी उसी में यूज होता है, जैसे अपन की मान लिया जाए कि कोई एक रिपोर्ट कार्ड बनाया और उसको हम लोग एक डैशबोर्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं कि हाँ विन हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोग करके देख लीजिएगा। अब आगे मूव करते हैं। अब आगे एक चीज़ और है डाटा में, स्लाइसर। एक सेकेंड मैं इसको रीड कर देता हूँ। इसके आगे दिया हुआ है स्लाइसर के बारे में। स्लाइसर के लिए हमने एक ये नया डाटा ले रखा है। इस डाटा पे हम लोग पहले इसको इसको सिलेक्ट करके पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इस पर एक टेबल फॉर्म देंगे। टेबल फॉर्म देने के बाद इस डाटा को हम लोग स्लाइसर यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमको स्लाइसर इंसर्ट करना है, हम स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। स्लाइसर में हम लोग कैसे देखना है, मतलब मेनली स्लाइसर जो है ना वो फिल्टर के रूप में ही काम आता है। ये देखिए यहाँ पे फिल्टर लिखा है ना, तो ये स्लाइसर और टाइमलाइन दोनों फिल्टर के लिए यूज में आता है। अब यहाँ पे हमको देखना है क्या, एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय आईडी या डिपार्टमेंट, तो हम स्लाइसर डिपार्टमेंट से लेते हैं। तो एक डिपार्टमेंट हो गया, एक लोकेशन हो गया, और एक हम लोग ले लेते हैं, मान लिया जाए स्टेटस। ठीक है, तीन ले लिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे स्लाइसर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तीन स्लाइसर हमारा ओपन हो गया है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब ये तीनों स्लाइसर की मदद से हम क्या देख सकते हैं,
अब जैसे हमें ये देखना है कि एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, तो हम एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये फिल्टर हो गया, यहाँ पे शो कर दिया कि हमारे पास इतने एम्प्लॉय हैं जो कि एक्टिव हैं। इनएक्टिव पे कितने हैं, 2 एम्प्लॉय हैं जो इनएक्टिव में हैं। प्रोवेशन में कितने हैं, 1 है। ठीक है, ये दिखा दिया हम लोग को। उसके बाद हम लोग को ये चेक करना है कि मुंबई के कितने क्लाइंट है लोकेशन वाइज, तो 2 हैं, 2 दिखा दिए। फिर हम लोग को ये चेक करना है कि बेंगलुरु के कितने हैं, तो 2 हैं। दिल्ली के कितने हैं, 2। कोलकाता कितने हैं, 1। फिर यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं, मार्केटिंग के कितने हैं, कस्टमर सपोर्ट में कितने हैं, कोलकाता से 1 भी नहीं है, बेंगलुरु से 1 है HR में। तो हम लोग मतलब ये मेनली फिल्टर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइम लाइन की तरफ। ये जो टाइम लाइन है, ये मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, ये टाइम लाइन कैसे वर्क करता है। टाइम लाइन के लिए सबसे पहले हम इसको डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम इसका टेबल इंसर्ट करेंगे, फिल्टराइजेशन टेबल इंसर्ट कर, देखिए यहाँ फिल्टर टेबल लग गया। इंसर्ट करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, पिवोट टूल में इसको कन्वर्ट करेंगे। पिवोट टूल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि हमारा जो डाटा है, जो भी प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट को कहाँ रखेंगे, रॉ में। और जो वैल्यू का डाटा है उसको रखेंगे हम वैल्यू में, जो भी, क्योंकि इसमें वैल्यू वाला डाटा है। हमने ये 4 मंथ का डाटा ले लिया। ठीक है, अब इस डाटा पे मैं आपको एक सेकंड जूम कर देता हूँ। अब इस डाटा पे हमको टाइमलाइन लगाना है। इस डाटा पे टाइमलाइन के लिए इंसर्ट में जाने के बाद जब हम इस पे टाइमलाइन जैसे ही ऐड करेंगे, और जो भी टाइमलाइन हम इम्प्लीमेंट करेंगे टाइमलाइन के लिए, तो वहाँ पे हमको डेट बहुत ज़रूरी है। डेट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उसका देखिए हमारा ये टाइमलाइन खुल गया। अब आप इस टोटल पीरियड को और इस टाइमलाइन को आप ईयर वाइज, क्वार्टर, मंथ, डेज, ये 4 टर्म में आप देख सकते हैं टाइमलाइन को। जैसे हमको ये देखना है कि हाँ हमारे फरवरी महीने में कितने सेल्स हुए, तो वो हम यहाँ से फरवरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ खुल जाएगा। जनवरी में कितने हुए, जनवरी हमने लिया नहीं है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ले रखा है फरवरी में, तो हमने फरवरी का टाइमलाइन लिखा है, तो फरवरी में हमारे इतने सेल्स हुए। ये पूरा सम हमको निकल के आ गया, यही टाइमलाइन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके आगे है लिंक। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग लिंक कब यूज़ करते हैं, हम लोग लिंक 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको कहीं लिंक देना है, तो आप उस लिंक से, उस हाइपर लिंक को यूज़ करके आप अपने फाइल से जस्ट 1 क्लिक में आप अपने फाइल से दूसरे फाइल में जाना चाहते हैं, तो आप 1 क्लिक में पहुंच सकते हैं। ये हाइपर लिंक हुआ पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, कोई डेटा शीट बना रहे हैं, उसमें आपको एक्सेसिबल हाइपर लिंक जनरेट करना है, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ ये सन फार्मा के लिए, तो मैंने ये सन फार्मा पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट लिंक करूँगा। इंसर्ट लिंक करने के बाद हमको कोई भी एक डेटा का बनाना है, जैसे मान लिया जाए, तो मैं एक डेटा के लिए बनाता हूँ। यहाँ पे आपको एक डेटा, जैसे कि फाइनेंशियल सिंपल, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका ये सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे यहाँ पे हाइपर लिंक लग चुका है। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा। मैं तो अब जैसे मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, एक ही क्लिक करने के बाद ये हमारा डाटा देखिए अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये पूरी कंपनी का, उसका डाटा सन फार्मा का यहाँ ओपन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से यह लिंक वर्क करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ जाइए आप कमेंट। यहाँ पे जैसे कमेंट उसके लिए यूज होता है कि अगर मान लिया जाए ये डैशबोर्ड है, जैसे हमारा ये सन फार्मा, और यहाँ पे हमको कुछ इसके बारे में मतलब एक एड ए नोट के टाइप में ऐसे लिख देना है, सन फार्मा, या फिर कुछ इसका की जो भी है ये लिख देना है, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे कमेंट ऐड हो गया कि हमने ये कमेंट यहाँ से ऐड करके रखा है, इतने तारीख को ये जो भी हमने, वो उसके लिए है, आप कमेंट ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स उसके लिए होता है कि जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया, आपको कहीं पे कुछ यूज करना है, जैसे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर एक्सेल सीरीज, मैं ये लिख दिया। तो इसके लिए आप इसको अपने तरीके से, जैसे आप जहाँ पे इसको ऐड करना चाह सकते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें आप यूज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे आउटलाइन नहीं देना चाहता हूँ, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा।
कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर यहाँ से देखिए आप जो मन वो यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करना है, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको जो लेना है वो तो आपके हिसाब से आप जैसे भी इसको अपने तरीके से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। इसके बाद आगे है हेडर एंड फुटर। इस हेडर एंड फुटर का क्या काम है? अब जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ये पेज खुल गया। ठीक है, ये कंपनी का हमारे पास यहाँ एक डेटा था एक पेज में, तो आपको दिख रहा होगा। ये हमारे सारे पेज, जैसे ये जो है ना ये टाइमलाइन, ये हमारे सारे पेज के लिए होता है। जितने भी पेज इसमें हैं वो सभी पेज के लिए हम ये हेडर एंड फुटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जनरली हमको इस पेज पे यूज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऐड करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हेडर में हमको कुछ जैसे डालना है तो कंपनी कंपनी डिटेल मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हमारे हेडर में लग गया। ये देखिए ऊपर पूरी कंपनी डिटेल हमको दिखाएगा हेडर में। हमें नीचे फुटर में कुछ लगाना है, नीचे जाते हैं। फुटर में मैं लिख दूंगा, यहाँ पेज नंबर में लिख डालना है तो पेज नंबर डाल देंगे। जो कुछ भी हमको डालना होगा, डिटेल डालना होगा कुछ, या कंपनी के बारे में डालना होगा कि हाँ या कंपनी का लोकेशन डालना होगा हर एक पेज में, तो उसके लिए ये हेडर एंड फुटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल वो तो आप अपने हिसाब से जो भी जैसा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। कहीं पे कुछ अगर बॉक्स के साथ आपको कुछ लिखना है, मान लिया जाए वेलकम फार्माटेक, मैंने लिख दिया। अब आप इसको अपने हिसाब से इसका शेप, इसका आउटलाइन वगैरह जो भी चेंज करना है आपको, इसका शेप चेंज करना है तो आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। आप कैसा शेप देना है तो आप अपने तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको यूज़ करना है उस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सिग्नेचर सर्विसेज। ये सिग्नेचर का ये डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, ये सिग्नेचर का डैशबोर्ड खुलने के बाद आप लोग जो भी जैसा यहाँ पे साइन इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ लिखना है या कोई साइन वगैरह इंसर्ट करना है ऐसा, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसके लिए यूज़ होता है कि अगर आपको कोई भी जैसे एक्सेल के अलावा कुछ अलग एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, इससे आपको कोई भी टूल्स यूज़ करना है तो आप यहाँ से, जैसे मैं पावर पॉइंट आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। पावर पॉइंट पे ओके करूँगा। अब इसी एक्सेल के इंटरफेस में यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए पावर पॉइंट इंटरफेस ओपन हो गया। अब हम ये खुला एक्सेल ही है, बस यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो गया पावर पॉइंट का। अब हम यहाँ से ट्रांजिशन या एनिमेशन डिजाइन कुछ भी जो भी लेना चाहते हैं वो यूज़ करेंगे पावर पॉइंट का। यहाँ पे मैं ये डिज़ाइन लेके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ले लिया और फिर जस्ट कहीं पे भी एक क्लिक कर देंगे, पावर पॉइंट का पूरा इंटरफेस बंद हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा एक्सेल कंटिन्यू काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये था ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और। आपको अगर जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का सिंबल देना होता है या कोई फॉर्मूला यूज़ करना होता है, उसके लिए यूज़ होता है ये सिंबल, ये इक्वेशन। इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ लिखना है तो फ्रैक्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको एक फ्रैक्शन लेना है, ले लिया हमने। ऊपर हम लिखेंगे 4। एक सेकेंड, अब इस फ्रैक्शन में ऊपर हम लिखेंगे 4। एरो से हमें मूव करना है। ठीक है, एरो से ये मैंने 4/5 का ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पे वो देना है, इक्वेशन लगाना है। तो इसके लिए इसका पावर स्क्रिप्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे यूज करेंगे, इसके ऊपर यूज करेंगे। एक सेकेंड, जैसे हमें यहाँ पे इसके पावर लगाना है ये 4 के, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, 4 का पावर 5 और 5 पे भी पावर लगाना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। अब ये देखिए 4 पावर 5, 5 पावर 3, ये पूरा पावर इस पर लग चुका है। इसी तरीके से ये मैथमेटिक्स के इक्वेशन वगैरह में ये यूज होता है। ठीक है, ये सिंबल।
और ये सिंबल तो बताइए, वो इक्वेशन मैंने बता दिया, ये सिंबल आपको जैसा ही मतलब एरो लेना है या जो भी सिंबल आपको अपने तरीके से लेना है, रेक्टेंगल का सिंबल हो गया, डायरेक्शन का सिंबल हो गया, जो भी सिंबल लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सीरीज के साथ ऐसे ही बने रहिए, और आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम लोग सीरीज बाय सीरीज चलेंगे और पूरी बेसिक्स सारे अच्छे से सीखने के बाद हम लोग एडवांस पे चलेंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।